पाकिस्तान में कूड़ा फेंकने के लिए सोसाइटीज़ में मुनासिब इंतज़ामात नहीं हैं और ना ही हमारे यहाँ इतना जदीद निज़ाम है। कूड़े की रिसाइकलिंग के लिए भी हुकूमत की तरफ से कुछ ख़ास हिकमत अमली नहीं अपनाई गई। इसके बरअक्स अगर हम बात करें तरक्की याफ्ता ममालिक की, तो वहाँ कूड़ा फेंकने के लिए मुकम्मल इंतज़ामात हैं और जहाँ तक बात करें तो वो कौमें हमसे बहुत आगे हैं। इसके बरअक्स अगर हम देखें तो वहाँ पर सोसाइटीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ कलर्स की बास्केट लगाई गई हैं। अगर सुर्ख कलर की बास्केट है तो उसका मतलब है कि शीशे से मुतल्लिका कूड़ा जो है वो उसमें फेंका जाए, और अगर पीले रंग की बास्केट है तो प्लास्टिक से मुतल्लिका जो है कूड़ा उसमें फेंका जाए, और अगर ग्रीन कलर की है तो बाकी दीगर फसला उसमें डाला जाए। वहाँ की कौमें इन पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होती हैं, अपनी हुकूमत का इसमें मुकम्मल साथ देती हैं। इसके साथ साथ वो माहौल को आलूदा होने से बचाती हैं, और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसको दोबारा फिर से काबिल इस्तेमाल बना दिया जाता है। इनके इदारे भी इसमें भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इनकी सफाई से मुतल्लिका इदारे वक्त पर इन बास्केट्स को खाली करते हैं। इसके बरअक्स अगर यहाँ देखा जाए तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन जो है काम तो कर रही है, लेकिन उसके भी कुछ खौतरखा नताइज नहीं देखे जा रहे। कुछ इलाकों में पीले कलर की बास्केट्स लगाई गई हैं, लेकिन वो भी जब गंद से भर जाती हैं तो अमला उनको वक्त पर नहीं खाली करता, जिससे वहाँ के लोग उसी के इर्द गिर्द कूड़ा फेंकते रहते हैं, जिससे बदबू और गलाजत फैलती है। इसकी वजह यह है कि हुकूमत इस पर कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दे रही और ना ही ज़िम्मेदार अमला के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और अगर हम बात करें शहर लाहौर की, तो तकरीबन रोज़ाना 7,960 टन कूड़ा रोज़ाना की बुनियाद पर उठाया जाता है। कॉरपोरेशन की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर फजला को घर घर जाकर इकट्ठा किया जाता है, जिसके लिए वो मुख्तलिफ़ गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि मैंने कुछ जैसे शाह जी बताए गए हैं, पंजाब में मैंने 3 ज़िले में एज ए डीसी काम किया हुआ है, और वहाँ पे हमारी जो म्यूनसिपल सर्विसेज होती हैं वो लिमिटेड से होती हैं। मतलब मेरे पास सारा 150-200 का 250 का स्टाफ होता है जो कि पूरा शहर बराह उसको साफ़ कर होता है। गाँव देहात में हम जाते नहीं, खैर वो एक अलग इशू है। तो जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे पहले फिगर्स यही मिलना शुरू हुए कि जी हम 5,000 टन 5,500 टन डेली उठा रहे हैं। और इनिशियली ऑनेस्टली पहले जो 4-5 दिन थे, हफ्ता था, मैं भी इसी चक्कर में था कि हम कूड़ा उठाएं। फिर एक दिन मैंने कहा ये कूड़ा जाता कहाँ है। तो जब हम पता चला जी कि 2 साइट्स थी, पहले महमूद बूटी थी और अब जो है वो लखोडेर पे जा रहा है। तो इत्तेफाक हुआ लखोडेर जाने का। अब लखोडेर जाता तो बंदे को ना वो फिर उसके ना वो मेरे तो कम से कम 4 तबक रोशन हो गए कि वहाँ पे मुझे बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास कम व बेश 19 से 20 मिलियन टन गार्बेज का पड़ा हुआ है। यानी कि हमने गुज़िश्ता 10 साल में महमूद बूटी और लखोडेर को मिला लें तो हम तकरीबन 19-20 मिलियन टन गार्बेज जमा करके बैठे हो। अब उस गार्बेज को भी मैंने खुलवाया, 2-3 हमने 4 फुट पे 10 फुट पे खुदाई करवाई, वहाँ से निकाला तो उसके अंदर प्लास्टिक बैग वैसे का वैसे, पैम्पर वैसे का वैसे निकलता अंदर से। और हम आई क्योंकि उम्र ही 10 साल थी, हम उसके पीछे जा नहीं सकते, लेकिन हम उससे पीछे भी जाते तो ये प्लास्टिक बैग ऐसे कैसे निकलता। तो सर मुझे उस वक्त जो है ना वो जो एहसास हुआ ये कि कूड़ा इकट्ठा करना सिस्टम ये कोई काम नहीं है। वो तो मुझसे पहले भी 10 अफसर गुजरे, सारे के सारे कूड़ा इकट्ठे करते रहे, और अगर मैं भी करता रहा मेरे बाद वाले भी यही काम करते रहेंगे, कूड़ा इकट्ठा करेंगे। तो वो जो चेंज था या मेरे दिल में जो आइडिया आया वो ये है कि हम हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, तो इसकी मैनेजमेंट हम नहीं कर रहे। अब मैनेजमेंट से फिर ख्याल आया कि मैनेजमेंट होती क्या है। मैं क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था इस वेस्ट इंडस्ट्री में, तो मैंने कुछ जैसे शाह जी बताया कि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल, इंडिया की एग्जांपल, ये साउथ अमेरिका की एग्जांपल देखी मैंने। तो पता ये चला कि आपके ना कूड़े के बारे में जो इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी वो 2-3 चीज़ें बड़ी वो कहते हैं। पहली है जी रिड्यूस का मतलब ये है कि आप अपना कूड़ा ही कम करें। अब कूड़ा कम करने का मतलब सर ये है कि आप अपनी जो आवाम है पब्लिक उसमें अवेयरनेस दें। हमारे यहाँ किसी भी लेवल पे एजुकेशन लेवल पे इसकी तो बात ही नहीं की जाती, बच्चों को बताया ही नहीं जाता कि आपने जो गार्बेज है उसको बाहर नहीं फेंकना, रोड पे नहीं फेंकना। अब आप माशाल्लाह सारे ट्रैवल करते होंगे मोटरवे पे, अब आपको नज़र आती हैं लिटर्स, बोतलें, कैंस पड़े हुए, वो गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। मैं जब मोटरवे शुरू में जाता था ऐसा नहीं होता था, तो वो डिग्रेडेशन आ रही। शहर में तो हर हाल ही बुरा है, हर दुकान के बाहर, हर खाने पीने के बाद आपको टिशू मिलेगा, वो प्लास्टिक कप मिलेंगे फेंके होंगे। तो एक तो ये समझ आया कि रिड्यूस वाला एलिमेंट हमारे पास नहीं है। दूसरा जो है ना, तमाम दुनिया सेग्रीगेशन करती है एट सोर्स। मतलब आप किसी भी मुल्क में चले जाएंगे तो एक तो वहाँ पे डेली कूड़ा नहीं उठाते,
मतलब वो उन्होंने 2 या 3 दिन फिक्स किए हैं, उसके अंदर वो अपने गार्बेज उठा के बाहर रखते हैं और वो भी मखसूस दिनों में और मखसूस टाइम पे उसको उठा के लेके जाते हैं। लाहौर में हम दिन में 3 दफ़ा कूड़ा उठाते हैं। और इसके साथ साथ उनके पास और भी बहुत से आलात और बहुत से अमला होते हैं जो इस सफाई के काम को अंजाम देते हैं। इस कूड़े को उठाने के बाद एक मखसूस जगह पर जाकर फेंक दिया जाता है और इसको कारामद नहीं बनाया जाता। इसके बरक्स अगर हम बात करें तो तमाम फजला को रिसाइकल और कारामद बनाने के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से एक अहम इकदाम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ रंगों की बास्केटें लगाई गई हैं और इनमें मुख्तलिफ़ इक़साम का कूड़ा डाला जाता है। अलग-अलग रंगों की बास्केट लगाई गई हैं ताकि रिसाइकलिंग के अमल में बेहतरी लाई जा सके। आवाम में शऊर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह आवाम और हुकूमत मिल के इसके शहर को गंदगी से पाक करेगी। ये आप देख सकते हैं कि इतनी गैर जिम्मेदार आवाम है हमारी। लोग भी जो है ये कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, इसके अंदर नहीं फेंकते। बल्दिया वाले भी जिम्मेदार हैं, इसमें हमारी आवाम भी जिम्मेदार है। आवाम को चाहिए कि हमारे साथ कोऑपरेट करे, यानी कि सब इसमें मिलकर इसके अंदर कूड़ा फेंकें, ना कि यहाँ बाहर फेंकें। इससे हमारा माहौल बेहुदा हो रहा है, यानी कि सारे हमारे इर्द गिर्द की हवा ख़राब हो रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं, इससे 100 नुकसान हो रहे हैं। इसमें बल्दिया वाले भी हिस्सेदार हैं और इसमें हमारी आवाम भी हिस्सेदार है। इस प्रोसीजर के ज़रिए कूड़े को रिसाइकल करना आसान हो जाएगा। इसके बरक्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के मुताबिक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन ने 4 यूनियन काउंसिल नंबर 8, 83, 199 और 218 में शुरू की है और अगरचे ये मंसूबा कामयाब होता है तो मरहलावार इसमें तोसी की जाएगी। डायरेक्टर बाबर साहब दीन का कहना था कि मुफीद और बेकार कूड़ा को अलग अलग करने के लिए अलग-अलग डब्बे और बास्केट्स लगाई जाएंगी। फजला की अलहदगी एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए घरेलू या तिजारती इदारों की सतह पर कचरे को मुख्तलिफ़ अशिया में अलग किया जाता है, जिसका मकसद लैंड फिल साइट पर बेकार फजला ठिकाने लगाना और मुफीद फजला को आमदन के लिए फ़रोख्त करना है। अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी शहर से कूड़ा ख़त्म करने के लिए दिन रात कोशा है और इस अमल के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ साथ हर कदम पे शाना बशाना उनका साथ दे रही है। लेकिन बाज़ औक़ात देखने में ऐसा मिलता है कि जो वर्कर्स होते हैं कूड़ा उठाते वक्त उनके हाथ पे अक्सर चोट लग जाती है, जिससे इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। तो इस अमल को रोकने के लिए जो हमने इक़दाम किए हैं उसमें सरे फहरिस्त ये है कि हर कूड़े के लिए एक अलग से प्लास्टिक बैग होना चाहिए। जैसा कि कांच है उसके लिए अलग से बैग होना चाहिए और जो प्लास्टिक की बोतल्स हैं और जो बाकी कूड़ा है उसके लिए एक अलग से बैग होना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट से हम काफ़ी हद तक अपने फाइनेंशियल बचत कर सकते हैं और इन इक़दाम में हुकूमत को म्यूनसिपल कमेटी और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ साथ इनके शानो बशाना चलना होगा और जहाँ तक हो सके इनकी मदद करनी पड़ेगी। इससे हमारे मुल्क को काफ़ी फ़ायदे मिल सकते हैं और इसके बाद हम सबको जो हम आम आवाम है, जो हम आम लोग हैं, आप हैं, मैं हूँ, हमें भी इनके साथ मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ इदारों की ज़िम्मेदारी नहीं, ये हमारे मुल्क की हर फ़र्द की, हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। तो इसमें हम सबको मिलकर साथ चलना पड़ेगा और हमारे इदारों का इसमें साथ देना पड़ेगा। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट से कूड़े को कारामद बनाकर इसे काबिल इस्तेमाल बनाने से काफ़ी हद तक बचत की जा सकती है, जिससे फ़ाइनेंशियल फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा हम जानते हैं काफ़ी हद तक फजला हाथों से उठाया जाता है, जिससे काफ़ी दफ़ा लोग ज़ख्मी होते हैं। जब हर किस्म के कूड़े को अलग अलग बास्केटों में डाला जाएगा, जैसा कि कांच के लिए अलग और प्लास्टिक के लिए अलग, तो ऐसे मामलात से बचा जा सकता है और इसके साथ साथ रिसाइकलिंग के मामलात में भी आसानी पैदा होगी। माहौल और आबादियों को गंदगी और बीमारियों से बचाने के लिए हुकूमत को ख़ास हिकमत अमली अपनानी होगी और इसके साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी और इससे जुड़े इदारों की कारकर्दगी पर ख़ास तवज्जो देनी होगी और साथ साथ इन पर कड़ी नज़र रखनी होगी और गफलत बरतने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लानी होगी। इसके अलावा इस मसले का हल नामुमकिन है। इसके बरक्स हमें तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट के लिए हिकमत अमली अपनाना होगी और कूड़े को कारामद बनाने के लिए इक़दामात करने होंगे। इससे फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं।